सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, जो भी आपका अपना कार्य बेहतरीन करे होंगे। तो आज की वीडियो में करेंगे 18 सितंबर की क्रांति संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पक्का बनता है, तो रामबाण प्रश्न है, रट लेना, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन बने हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम में तो कन्फर्म बनेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो एंड तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? तो कब किया गया, डेट पूछा गया है। तो दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना के अंदर चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजी सेना का भारतीय जो धर्म है दोस्तों, संस्कृति है, उसमें हस्तक्षेप करना, ये क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? तो मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, मंगल पांडे कहाँ का सिपाही था? तो मंगल पांडे सिपाही था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का। ठीक है, इन्फेंट्री के का ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का ये सिपाही रहा है मंगल पांडे। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको दिया? ये बख्त खान को। किसको दिया? बख्त खान को ये किताब दिया था 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने, साहब ए आलम बहादुर का। ठीक है, क्या है ये किताब? साहब ए आलम बहादुर। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या रहा? तो क्या था ये? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तकरीबन सभी को पता है, मेरठ से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। ठीक है, तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ में हुई। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, तो पहली घटना कहाँ पर हुई? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना का कारण बना था 1857 की क्रांति का। तो 1857 की क्रांति की घटना का पहला कारण क्या था? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक बताइए। जो 1857 की क्रांति हुई उसकी स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक रहा है, कमल और रोटी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कमल और रोटी, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपको देखने में इजी लगेंगे, लेकिन सभी प्रश्न यहीं से एग्जाम में हर बार बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रश्न है। नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पूना अधिकृत किया। तो पुणे पर कब्जा किया था दिल्ली को छोड़कर। ठीक है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये भी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बताओ। तो सीधा सा प्रश्न बनेगा, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से थी लक्ष्मीबाई, जहाँ से माननीय नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की जो बरेली विद्रोह हुआ है वहाँ से कौन नेता था? तो 1857 के बरेली विद्रोह से नेता थे खान बहादुर। क्या नाम है? खान बहादुर। लंबा वीडियो जाएगा लेकिन सभी प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। दोबारा से आपको 1857 की क्रांति संबंधित क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि बताना कहाँ पर है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर के अंदर। कहाँ पर है? ग्वालियर में। और आवाज़ आप अवश्य बताइए वीडियो के अंदर कैसी आ रही है। ठीक है ना, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। और दोस्तों, हमारा यही मकसद होता है कि हम आपके साथ अच्छे प्रश्न डिस्कस करें जो आपके एग्ज़ाम पर आधारित हों
जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हो, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? हुरोज का सामना करना पड़ा। किसका? हुरोज का। जो 1857 की क्रांति हुई उसमें लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? तो बेगम ऑफ अवध ने। तो बेगम ऑफ अवध ने इसको लीड किया था, ठीक है ना, लखनऊ से। तो लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वो कौन थी? बेगम ऑफ अवध, ये महिला थी। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता बताओ। तो 1857 की क्रांति समिति जो नेता रहे हैं ना अपने अपने क्षेत्रों से, वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे प्रश्न होते हैं जो आपको करेक्ट एग्जाम में मिलते हैं। और ये जो दोस्तों 1857 की क्रांति संबंधित प्रश्न होते हैं ना, हर एग्जाम में आते हैं। तो आपको इनको अच्छी तरीके से याद करना ही होगा, क्योंकि अगर आपने नौकरी की जरूरत है तो आपने पढ़ना भी जरूरी है, मेहनत भी करनी जरूरी है। तो नेक्स्ट है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सबसे ज़्यादा सिपाही 1857 की क्रांति से कहाँ से थे? अवध से। अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही थे, ठीक है। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। क्या नाम था? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न में है अंजीम मुल्ला खां सलाहकार थे। तो कहाँ के सलाहकार रहे हैं? अंजीम मुल्ला खां। तो ये नाना साहब के सलाहकार रहे हैं। 20 नंबर आ गया दोस्तों। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिस अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो उसका नाम क्या था? तात्या टोपे को अंग्रेजी सेना के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था और तात्या टोपे को उसके मित्र से ही धोखा मिला था, ठीक है। तो उसके मित्र से ही धोखा मिला। तो उसके मित्र का क्या नाम था दोस्तों? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, ठीक है ना। इनमें से तात्या टोपे को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मारा था। 1857 के क्रांतिकारियों में से जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है ना। इनके वास्तविक नाम यानी उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। संबंध कहाँ से था? बिहार से। कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? बिहार से। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता बताओ। यानी पटना से कौन रहे हैं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के नेता? राजपूत कुंवर सिंह। ये राजपूत कुंवर सिंह बिहार के नेता थे, ठीक है। असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो असम से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। तो दीवान मनीराम दत्त असम से 1857 की क्रांति के नेता रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का कौन सा केंद्र रहा? जगदीशपुर ये केंद्र रहा था 1857 से, ठीक है ना। बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक, ठीक है ना, ये डेट दी गई है। तो ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार आपने इन क्वेश्चन को याद कर लिया या जब भी आपका एग्जाम होता है तो आपने ये वीडियो देख लिया, तो दोस्तों दोबारा से आपको 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इस वीडियो में आपके कवर किए गए हैं। तो जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों को लीड किया था, तो उसका नाम था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, ठीक है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर के संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर के संयुक्त सेना को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, हरा दिया था। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आहुआ में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं रहा? तो जयपुर केंद्र नहीं बना था 1857 की क्रांति का, ठीक है ना। इन तीनों में से यानी ये दोनों जो बने हैं दोस्तों ये केंद्र बने हैं, लेकिन जयपुर नहीं बना है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सादत खान और माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में से अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया? तो सादत खान ने।
यानी 3 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो अंग्रेजों से संघर्ष करने वाला कौन था? तो सादत खान। ठीक है, तो सादत खान था जो इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है मौलवी अहमदुल्ला शाह और मौलवी इदादुल्ला शाह मौलाना फजलेक खेराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन, तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन रहा है मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या था? मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन रहा है 1857 की क्रांति में। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि, तो उर्दू कवि कौन थे जिसने 1857 की क्रांति का युद्ध देखा है? तो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति का विद्रोह देखा है। सुप्रसिद्ध है जो उर्दू शायर मिर्जा गालिब, उसका जन्म, तो मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ पर हुआ? आगरा के अंदर। ठीक है, जिसने 1857 की क्रांति देखी है। और आपने इसके शायर भी सुने होंगे दोस्तों ना, क्योंकि शायर आप सुनते हो मिर्जा गालिब के, काफ़ी गमी शायर हैं। नेक्स्ट है आज़ादी की पहली लड़ाई। 1857 में भाग नहीं लिया, यानी आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है भी। आज़ादी में 1857 की क्रांति हुई थी जो, इसमें किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न आता है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला शाह में संबंध नहीं था किसका? तो किसका संबंध नहीं था? उधम सिंह का इनमें से संबंध नहीं था। ठीक है ना, ये भी आप देख लीजिए क्योंकि सभी प्रश्न बिल्कुल अच्छे हैं। नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश, यानी अंग्रेजों का साथ देने वाला कौन सा राजवंश था 1857 की क्रांति में? ग्वालियर की सिंधिया। तो ग्वालियर की सिंधिया थी दोस्तों जो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, यानी गद्दार थी ये देश की। तो नेक्स्ट है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग, तो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग कौन सा था? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है, तो शिक्षित मध्य वर्ग था जो पढ़े लिखे लोग थे मध्य मीडियम क्लास के, तो उन्होंने 1857 की क्रांति से दूरी बनाए रखी। ठीक है, खेतियार मजदूर साहूकार और कृषक जमींदार वर्गों में से 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, बल्कि खेतियार मजदूर और साहूकार, सॉरी दोस्तों, खेतियार मजदूर कृषक इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, 1857 की क्रांति में साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। तो झांसी, चित्तौड़ और जगदीशपुर और लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ, तो उसका नाम है चित्तौड़। क्या नाम है? चित्तौड़ था जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ तीनों में से। ठीक है, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ, यानी चारों में से एक ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, चित्तौड़ था जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ। ये प्रश्न भी मिलते हैं। ठीक है ना, 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन्हों पूछेंगे आपसे 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था, तो आपने बता देना है। नेक्स्ट है बिहार के जो दानपुर, पटना और आरा, जो मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग, यानी कौन सा भाग प्रभावित नहीं था? मुंगेर। ठीक है ना, ये ऑप्शन आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर, आरा, पटना और बिहार का दानापुर, और एक दिया गया मुंगेर, तो मुंगेर इसमें अप्रभावित भाग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? जॉन बेनेट हेर्से। कौन थे? जॉन बेनेट हेर्से 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर प्रश्न, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, तो किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताओ। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विसोकांट
पामस्टर्न। कौन थे? विसोकांट पामस्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। किसके कारण 1857 की क्रांति असफल रही? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की जो कमी थी, ये सबसे मेन कमी थी 1857 की क्रांति का असफल होने में। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी और जो भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यानी जो भारतीय राजा थे वो तकरीबन गद्दार राजा थे, तो उन्होंने क्या है भारतीय लोगों का साथ नहीं दिया बल्कि ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, इसलिए जो 1857 की क्रांति थी वो असफल रही। ठीक है, ये भी एक मेन रीजन था। और लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं थी कि लोग इन चीज़ों को समझ सके, क्योंकि जो दोस्तों उच्च वर्ग थे वो सभी क्या थे? अंग्रेजी सेना के साथ थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ठीक है ना, ये देखो आ गई मेन बात। स्थानीय शासक थे जो, उन्होंने किसका साथ दिया? क्रांतियों का साथ नहीं देकर किसका साथ दिया? अंग्रेजों का, यानी जो अंग्रेजी सेना थी उन शासकों का साथ दिया जिनका देना नहीं चाहिए था। ठीक है, और जो स्थानीय शासक थे उनके खिलाफ चले गए। तो ये हमारी एकता में कमी न होने के कारण ये क्रांति असफल रही। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर प्रश्न। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील और मेजर जनरल एवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खो दिया। तो जनरल नील और मेजर जनरल, ठीक है, मेजर जनरल कौन सा था? ये एवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, इन्होंने अपना जीवन खो दिया था लखनऊ के अंदर। ब्रिटिश अधिकारी थे ये। ठीक है, ये नाम दिए गए हैं आपके सामने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने षड्यंत्र कहा था भाई 1857 का जो विद्रोह हुआ? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसको क्या नाम दिया? 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र का नाम दिया। ठीक है, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का, तो वीडी सावरकर ने क्या कह दिया? ये आधुनिक इतिहासकार था जो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहता है। ठीक है ना, वी सावरकर यानी वीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार का नाम बताओ। तो भारतीय जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ है, ठीक है ना, 1857 की क्रांति जो हुई, इसमें सरकारी इतिहासकार कौन बने? S.N. सेन। कौन बने? S.N. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय जिसने विप्लव के कारणों पर लेख लिखे, तो भारतीय भाषा में लिखे गए थे। ये भारतीय भाषा में तो ये लिखे थे सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने ये लेख लिखे हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध किसका था भाई? R.C. मजूमदार से। ठीक है ना, R.C. जो मजूमदार था उसने ये नाम दिया था 1857 की क्रांति को। क्या नाम दिया? स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, R.C. मजूमदार ने ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा बताओ। तो सही अवधारणा क्या रही थी 1857 की क्रांति की? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मर्तप्राय बना दिया। ठीक है ना, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जड़ें हिला दी थी 1857 की क्रांति ने। भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इसकी जड़ों को हिलाने में 1857 की क्रांति का अहम योगदान था। ठीक है, अहम योगदान रहा है 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाने में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? कब की थी? 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट आता है जो सम्राज्ञी विक्टोरिया। तो सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में
भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। तो ये विक्टोरिया थी जो इसने 1858 को गोसेड़ा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दे दिया था। यह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। तो रियासतों को अड़पने की नीति समाप्त कर दी। किसकी नीति समाप्त कर दी? रियासतों को अड़पने की नीति विक्टोरिया ने समाप्त कर दी थी। ठीक है, ये महारानी थी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या रहा? तो ये क्या रहा है? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये महारानी विक्टोरिया का रीजन था। ठीक है ना, ये कारण था उद्घोषणा करने का। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, अंटर आयोग और साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन थे? पील आयोग। कौन है? पील आयोग संबंधित था। पब्लिक सर्विस आयोग नहीं था, अंटर आयोग नहीं था, साइमन कमीशन नहीं था, बल्कि 1857 विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था पील आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से अन्य जन आंदोलनकारी इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न आ गया। दोस्तों, वीडियो में आपको कुछ भी त्रुटि दिखती है कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, ताकि हम आपके साथ जो भी नेक्स्ट कंटेंट लेके आएँ अच्छा शेयर कर सकें दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि सभी प्रश्न हमारा मकसद होता है आपको समझ में आए और सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर पाएँ। तो नेक्स्ट आता है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव और पावना उपद्रव से विप्लव हुआ। तो ये था नील विद्रोह। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको और एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। तो कौन सा ऑप्शन चुना हमने? नील विद्रोह। ठीक है, ना तो संथाल विद्रोह था, ना ही सन्यासी विद्रोह था। ठीक है, और न ही ये कौन सा था? पावना उपद्रव, बल्कि ये नील विद्रोह इसमें शामिल था। नेक्स्ट आएगा 61 नंबर क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक बताओ। तो दीनबंधु मित्र ने यह पुस्तक लिखी थी नील कृषकों पर। ठीक है, उनकी दुर्दशा इस पुस्तक में दर्शाई गई थी। पुस्तक का नाम क्या था? नील दर्पण। पूछा जाए आपसे, नील दर्पण किसकी पुस्तक है? दीनबंधु मित्र की पुस्तक है ये। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बिल्कुल बिना ऑप्शन भी दे देंगे आप इसका जवाब, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित किस पर है? सन्यासी विद्रोह पर। तो ये कथा वस्तु है जो आनंद मठ की, ये किस पर आधारित रहेगी? सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में यानी आनंद मठ में किया है। तो सन्यासी विद्रोह को आनंद मठ में प्रसिद्ध किया है। ठीक है, मुंगेर के बरी अताल विरोध का उद्देश्य बताओ भाई। मुंगेर के बरी अताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग करना इसका मेन उद्देश्य था, मेन मांग थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछा इसने, पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? पटना रहा है। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कुक्का आंदोलन को एकजुट किसने किया? गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने इस आंदोलन को एकजुट किया, एकता बनाए रखी इस आंदोलन में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। किसका था ये पागलपंथी विद्रोह? गारो का। ठीक है, पागलपंथ की स्थापना किसने की? करमशाह ने। करमशाह ने पागलपंथ की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, फराजी विद्रोह के नेता बताओ कौन थे? दादू मैया। तो दादू मैया फराजी विद्रोह के नेता रहे। फराजी कौन थे? आजी सरी अतुलाय के अनुयायी। क्या थे ये? आजी सरी अतुलाय के अनुयायी थे फराजी। ठीक है, वेल्यू थम्पी। तो वेल्यू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को लीड किया। कहाँ पर किया था ये? केरल के अंदर। केरल के अंदर वेल्यू थम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चला था उसको नेतृत्व किया, लीड किया। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक
जो जत्था था वो स्थापित किया किसने? तो महाराष्ट्र के अंदर रामोशी कर्षक जत्था किसके द्वारा बनाया गया? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा ये जत्था बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामोशी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वो एरिया क्या था? तो उस एरिया का नाम था पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट रामोशी विद्रोह सही रूप से जहाँ पर हुआ था दोस्तों उसका नाम था पश्चिमी घाट। भौगोलिक इलाके में हुआ था ये, तो भौगोलिक इलाका पश्चिमी घाट रहा है जहाँ पर रामोशी विद्रोह छिड़ा है। ठीक है। गडकरी विद्रोह का केंद्र बताओ। तो गडकरी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था कोल्हापुर। क्या था? कोल्हापुर। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो खोंद जनजाति। क्या नाम था? खोंद जनजाति मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति रही है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह को किसने लीड किया? बुद्धू भगत ने। किसने? बुद्धू भगत ने लीड किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बगेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो बगेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा के अंदर। कहाँ पर? बड़ौदा गुजरात में बगेरा विद्रोह हुआ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 के अंदर। संथाल विद्रोह को किसने लीड किया? सिद्धू कानू एवं बेरो चांद ने। किसने किया? सिद्धू कानू और बेरो चांद ने संथाल विद्रोह को लीड किया, नेतृत्व किया। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो किसको हराया था संथालों ने? तो संथालों ने हराया था मेजर बारो को। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह और संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई, तो ये भील विद्रोह की घटना महाराष्ट्र के अंदर घटित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों में भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोनिया आंदोलन को सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। किसने किया? गोविंद गिरी ने। उलगुलन विद्रोह, तो उलगुलन विद्रोह कहाँ पर जुड़ा हुआ है? तो उलगुलन विद्रोह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। तो बिरसा मुंडा से उलगुलन विद्रोह जुड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती का आबा कहा जाता था उसका नाम बताइए। बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडे को क्या कहा जाता है? धरती का आबा यानी जगत पिता। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता, ये एक आदिवासी नेता थे जिसको धरती का आबा के रूप में जाना जाता है। तो बिरसा मुंडे का कार्य क्षेत्र, तो बिरसा मुंडे का कार्य क्षेत्र था रांची। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठक्कर बापा ने। तो ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द को प्रयोग किया था। ठीक है। जनजातीय लोगों के लिए भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया, तो उसका क्या रीजन था? साझा कारण मुहैया कराने का, तो ये मुहैया कराने का रीजन रहा था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था संपूर्ण करना। ठीक है। व्यवस्थापक संपूर्ण बनाए रखना जनजातीय समुदाय के लिए प्राचीन भूमि संबंधी जानकारी के बारे में 19वीं शताब्दी की जनजातीय विद्रोह के लिए एक साझा कारण मुहैया कराया गया था, जो एक सबसे अहम रोल निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ओज विद्रोह। तो ओज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। क्या नाम है? सुरेंद्र साई। नेक्स्ट है, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे और सिपाही विद्रोह का सही जो अनुक्रम है दोस्तों वो लगाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? संथाल विद्रोह, फिर आएगा सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन का विद्रोह, यानी सीरीज में लगाना है इनको। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर? केरल के अंदर। अंग्रेजों के विरुद्ध बिलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश। तो ये बिलों के द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रांति शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन उत्तराराव ने प्रारंभ किया 1914 के अंदर। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नांग। तो जोड़ा नांग महात्मा गांधी से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी
नेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 97 नंबर प्रश्न, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की जो स्थापना हुई किसने की? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने। तो जोनाथन डंकन ने वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया। तो सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे? चार्ल्स विलियम्स। कौन थे? चार्ल्स विलियम्स, जिसने सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट आता है 99 नंबर प्रश्न, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो शकुंतला का सबसे पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले कालिदास की जो रचना थी शकुंतला उसका अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया। आज का अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो वो कौन सा अधिनियम था? चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने ये टारगेट रखा कि हम भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए रखेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए देंगे हम भारतीयों के लिए शिक्षा में। तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय लिया था। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से 1857 की क्रांति से संबंधित जो मोस्टली एग्जाम में प्रश्न बने हैं और जो नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए आपसे बन सकता है, तो वो किए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी दिखती है दोस्तों, आप अवश्य बताएं ताकि हम नेक्स्ट जो आपके लिए वीडियो लेके आएँ उसमें आपके साथ अच्छा कंटेंट शेयर कर सकें। तो दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।